नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल अभ्यर्थियों का। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज वो जानेंगे कि जो आखिरकार हमारा जो ज्वाइनिंग को लेकर आगे की डेट क्या है और कितने क्वेश्चनों पर एप्लीकेशन पुटअप और कितने क्वेश्चन पर हेरिंग देखने को मिली है। देखिए, स्पष्ट रूप से पहले मैं आपको वही जवाब दे देता हूँ कि दो क्वेश्चनों पर आपकी हेरिंग है और दो क्वेश्चनों पर आपकी एप्लीकेशन पे सुनवाई है। ठीक है, अपना इनमें से जो सुनवाई देखने वाला जो वकील है सिद्धार्थ साहब हैं, क्योंकि पीछे दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से केस लिए थे सिद्धार्थ साहब ने जो केस लिए है वो लगभग फाइनल, उनने जो भी केस अपने पर डिपेंड लिया है वो केस लगभग फाइनल करके गए हैं। और ये जो हमारी आगे की जो कार्य प्रणाली है उसमें इस प्रकार से अगर ढांचा चला तो दोस्तों बहुत मुश्किल है। अगर ये आदमी नहीं करके गया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इनका ज़्यादा समय भी नहीं है। क्योंकि ये वकील लगभग मानकर चलिए सिद्धार्थ साहब वो लगभग अभी 17 या 18 दिन के लिए उनके बचे हैं। उसके बाद अलग जो फॉर्म की चेंज हो जाती है उसके बाद अलग जगह तो केस हैंडल दूसरों के देके अगर चले गए तो फिर जहाँ तक मुझे लगता है तो संभव नहीं है कि लेखपाल ज्वाइनिंग मिल जाए। लेकिन फिलहाल ये सिद्धार्थ साहब है अपनी तरफ से लेखपाल ज्वाइनिंग को लेकर पूरी तरह से लड़ रहे हैं। तो आखिरकार क्या अपना जो आगे का सपना है, किस प्रकार से हमारी ज्वाइनिंग है और किस प्रकार से हमारी की जो आगे कार्य प्रणाली सुधार देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इस प्रकार से क्वेश्चनों पर दिन प्रतिदिन अगर आपत्ति दिन प्रतिदिन कोर्ट केस पर हेयरिंग होती जा रही है, एप्लीकेशनों पर सुनाई होती जा रही, तो मुझे नहीं लगता कि आसार दिन प्रतिदिन नज़दीक आएंगे। क्योंकि एक अभी फिलहाल अभी जो डेट दी है वो 1 मार्च को अपनी सुनवाई है। दोस्तों, जो फाइनल जब तक क्लियर नहीं होता जब तक कुछ नहीं होता, क्योंकि लास्ट एंड फाइनल लेखपाल की ज्वाइनिंग पर जो जिस प्रकार से अटका हुआ जो सफ़र है वो काफ़ी अभ्यर्थियों से समय तय नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमें पता है कि लेखपाल की आखिरकार इस प्रकार से जो धरना प्रदर्शन भी हुआ फिजिकल हैंडीकैप्ड अभ्यर्थियों के लिए, तो वो बिल्कुल एक संतुष्ट है कि इन पर दिन प्रतिदिन करते हैं। और जो किसने इस क्वेश्चनों पर किया है, क्योंकि ज्वाइनिंग मिल रही थी तो ज्वाइनिंग मिलने में कोई आपत्ति नहीं थी। इन्हें एक मेगा शो भी किया था तो कहाँ दिक्कत आ रही थी, सब बरी हो चुका तो चलते रहते, ज्वाइनिंग के बाद हो जाता ये तो जो भी होना था। तो आगे की रणनीति वो दिन प्रतिदिन हमारा जो दर संकल्प है बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन वकील भी नए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें आसार बहुत कम दिख रहा हूँ। आगे की दोस्तों मैं एक चेंजिंग फाइल दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा फिलिंग डेट थी 18/5/2023 में और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपना 19/5/2023 को था। इसमें बताया गया था कि फर्स्ट एयरिंग की जो डेट थी वो 23 थी। आज जो कल जो पूरा इनका लेखा जोखा पूरा समेटा जाएगा, किस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चनों पर हैंडल किया है और किस प्रकार से आज की जो आपत्तिजनक जिस प्रकार से क्वेश्चनों पर लगाया है वो आगे की हम फिक्स किस प्रकार से इनको क्लोज करें ताकि लेखपाल की ज्वाइनिंग मिल जाए। तो देखिए 23 मई से सॉरी आपकी जो डेट लगी थी वो 2023 में लगी थी। ठीक है, इसके बाद 26/2024 में अभी फिलहाल जो अभी केस लगे हैं वो कल का यानी नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो आपकी 26 लगी हुई है और 1 मार्च को उन पर फाइनल सुनाई होनी है। फिर उसके बाद लेखपाल की ज्वाइनिंग पर डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं इस प्रकार से अगर झोला समेटा जाए लेखपाल का ज्वाइनिंग मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर इस डेट से आगे कोई डेट अगर फिक्स नहीं हुई तो अगर दिन प्रतिदिन अगर इस प्रकार से होता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि हेयरिंग डेट बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ ये रहा कोर्ट नंबर 21 पर अपना स्पेशल एप्लीकेशन नंबर था 353 और 2023 में था। और अभी फिलहाल गौरव साहब है को स्टेट ऑफ यूपी अनोदर के लिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड करने वाले ही हैं। तो मुझे लगता है कि सिमंत सिंह अगर इस पर सिग्नेचर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं कि फाइल इनको सीएससी सिद्धार्थ साहब अगर करवा ले तो एक अलग बात है। बाकी दोस्तों सेमंत साहब है, मुझे जहाँ तक लगता है कि इस कोर्ट केस को जो अपने आपत्तिजनक क्वेश्चन है आगे और बढ़ाएंगे। लेकिन अब इनके 17 दिन मात्र बचे हैं तो हो सकता है कि 1 मार्च से पहले लास्ट एंड फाइनल देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए। क्यों रिश्तेदारों में गाँव ढाणी लेखपाल अभ्यर्थियों को सभी को पता चल चुका कि आखिरकार उनकी जो ज्वाइनिंग है हो चुकी है। जो रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, अब कहीं इनका सपना है वो अधूरा नहीं रह जाए। तो मैं दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा क्योंकि अभी के ऑनरेबल मनोज कुमार गुप्ता साहब है और ऑनरेबल अभी डोनादी रमेश साहब थे। तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखा टू हैज़ बीन स्प्लाइड बाय 2 स्टूडेंट्स कवर्स एंड यूआर डायरेक्शन द स्प्लिट, ये पूरा उसमें दे रखा लेखा जोखा। तो आगे की कार्य प्रणाली हमारी किस प्रकार चलेगी वो कल पता चलेगा फाइनल। और जो भी दोस्तों 1 मार्च तक फाइनल अपनी अगर ज्वाइनिंग की खबर कन्फर्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिद्धार्थ साहब से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये केस को पूरा समेट कर और लेखपाल की ज्वाइनिंग तुरंत दे, क्योंकि लेखपाल अभ्यर्थी काफ़ी निराश मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे आने वाले लेखपाल से इन्फॉर्मेशन जो भी होगी तो आपका भाई आपके लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद।